हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के डिफरेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम दो एग्जांपल से समझते हैं। मानो कि आप फॉरेन टूर पे गए हो और वहाँ पे आपको शाम को भूख लगी है और आपको खाना खाना है। तो आप डिनर के लिए एक जगह आपको पता चलती है कि यहाँ पे खाना मिलता है और शाम को आप वहाँ पे जाते हो और वहाँ पे देखते हो वहाँ पे 100 से भी ज़्यादा अलग अलग दुकानें लगी हुई है। तो आप किसके वहाँ जाके खाओगे? और पहला तो ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सब दुकानों पे जाके थोड़ा थोड़ा चखो और देखो उनकी वैरायटी कैसी है, कैसा लग रहा है आपको। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप खा रहे हो। फिर उनमें से जो भी सबसे बेस्ट लगे वहाँ पे आप जाके डिनर करोगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप दूर से देखें कि 100 दुकानों को देखोगे आप दूर से, और जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे जाके आप खाना खा लोगे। तो अगर इन दोनों को एग्जाम्पल को हम देखें तो जो फर्स्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे हम सबके वहाँ जा जाके टेस्ट कर रहे हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस जैसा हो गया, क्योंकि वहाँ पे हम एक एक चीज़ों को हम चेक कर रहे हैं और फिर बाद में फिर हमको जो अच्छा लगा उसके ऊपर हम खाना खाने जा रहे हैं। और जो सेकंड एग्जाम्पल है वो टेक्निकल एनालिसिस जैसा हुआ कि वहाँ पे हमने सिर्फ देखा सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे जा रहे हैं जो दुकान के ऊपर खाने, उस दुकान पे हम चले गए, तो उसको हम बोलेंगे टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस यानी ऐसा होता है कि जिसके अंदर हम हर एक स्टॉक्स को इंडिविजुअली चेक करते हैं कि ये स्टॉक्स का बैलेंस शीट कैसी है, ये स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसा है, इसका रेशियोज क्या है, इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है, उसकी वैल्यूशंस क्या है। उन अलग अलग चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हैं और ये हर एक स्टॉक के लिए अलग अलग हमको करना पड़ेगा। अगर आप रिलायंस को चेक करो, रिलायंस की ये सारी चीज़ें अलग से चेक होगी। अगर आप एक्सिस बैंक चेक करो तो उसके सारे बैंक के सारी चीज़ें अलग से चेक होगी। पर टेक्निकल एनालिसिस ऐसा नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस में आप खाली सिर्फ पास्ट डेटा को देखते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस अगर डेफिनेशन देखें, बुक की डेफिनेशन, तो उसके हिसाब से एक आर्ट एंड साइंस है फोरकास्ट करने का। क्या फोरकास्ट करने का? फ्यूचर प्राइस को, मूवमेंट को। वो भी कैसे? जो पास्ट प्राइस की मूवमेंट हुई है, यानी पास्ट में जो भी उसकी मूवमेंट हुई है, पास्ट में जो भी उसकी वॉल्यूम्स आए, उसके बेस पर हम कुछ डिसीजन लेंगे और उसके बेस पे हम कुछ खरीदेंगे, बेचेंगे। तो उसको हम बोलेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में आपको मेन प्राइस और वॉल्यूम ही देखना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस में आपको बहुत सी चीज़ें देखनी होती है। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, रेशियो, फ्यूचर प्लान, मैनेजमेंट, वैल्यूएशन। इसके अलावा बहुत सी और चीज़ें होती हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, और भी कई कई सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती है जो थोड़ा मुश्किल होता है। पर टेक्निकल एनालिसिस जो होता है उसमें खाली सिर्फ प्राइस और वॉल्यूम देखते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस में सबके लिए आपको अलग अलग चीज़ों के लिए देखना पड़ेगा। पर टेक्निकल एनालिसिस ऐसी चीज़ है जो हर एक एसेट क्लास पे और हर एक स्टॉक पे, अगर आप रिलायंस का स्टॉक चेक कर रहे हो या फिर HDFC बैंक का स्टॉक चेक कर रहे हो, तो दोनों के अंदर आपको प्राइस एंड वॉल्यूम ही देखना है। अगर आप बिटकॉइन देख रहे हो, अगर आप कॉमोडिटी देख रहे हो, सिल्वर देख रहे हो, गोल्ड देख रहे हो, सबके अंदर आपको सिर्फ एक ही चीज़ देखना है, वो प्राइस और वॉल्यूम। अगर आपको वो प्राइस वॉल्यूम देखते आ गया तो आपको टेक्निकल एनालिसिस आ गया। पर ये सब चीज़ें देखने के लिए थोड़ा हमें बैकग्राउंड, जो कॉमर्स का बैकग्राउंड, फिर भी इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम इसी चैनल के ऊपर सब चीज़ें कवर करेंगे तो आप बने रहेंगे। पर टेक्निकल एनालिसिस भी आप सीख सकते हो कि उसके अंदर खाली प्राइस और वॉल्यूम। वैसे ये मुश्किल होता है पर कुछ चीज़ें जैसे प्राइस एक्शन होता है, कुछ इंडिकेटर्स लगा के हम सीख सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जहाँ से हम टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। और इस चैनल पे हम बहुत से वीडियो बनाने वाले हैं आगे जाके, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर हम बेसिकली यहाँ पे डिफरेंस देखते हैं फंडामेंटल और टेक्निकल का, तो फंडामेंटल ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यूज़ होता है और टेक्निकल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में। आप ही सोचिए कि अगर एक दिन का अगर आपको इंट्राडे चार्ट करना है तो वहाँ पे कैसे फंडामेंटल एनालिसिस आपको काम में आ सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का उसके लिए काम में आएगा। 5 मिनट में तो किसी भी कंपनी का फंडामेंटल्स तो चेंज होने वाला नहीं है। तो उसके लिए तो हम प्राइस और वॉल्यूम का खाली कॉम्बिनेशन देखेंगे कि वो किस तरह जा रहा है और उसके हिसाब से हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना के शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग 5 मिनट, 10 मिनट, एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उतने दिन में फंडामेंटल्स किसी कंपनी के चेंज नहीं होते। तो उसके अंदर हम टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ कर सकते हैं। अब ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए, दोनों के लिए फंडामेंटल यूज़ करते हैं। पर टेक्निकल होता है ट्रेडिंग के लिए। पर आजकल तो कई लोग ट्रेडिंग की जगह इन्वेस्टमेंट में भी टेक्निकल का यूज़ कर लेते हैं। पर वो भी उनका अपना रिस्क रिवॉर्ड और बहुत सी चीज़ें और भी देखते हैं जिसके बेस पे करते हैं। पर अभी हम उस सब चीज़ों में नहीं जाएंगे। अभी सिर्फ टेक्निकल ये सब समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है और फंडामेंटल की इन्वेस्टिंग की तरह यूज़ होता है। और इसके अंदर फंडामेंटल पर हमने फेयर वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई कंपनी की फेयर वैल्यू क्या है? अगर किसी को 10-20 साल का इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आज इन्वेस्ट करेगा, तो आज वो ऐसा नहीं कर सकता कि रिलायंस की वैल्यू अगर 2,500 रुपये है तो वो 5,000 10,000 पे बाय कर ले। उसको एक फेयर वैल्यू चाहिए कि भाई हाँ, ये प्राइस पॉइंट पे आएगा तो मैं बाय करूंगा। तो हम फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे मिल सकता है कि वहाँ पे हम बहुत सी चीज़ें चेक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे 10-20 साल का हम व्यू बना के इन्वेस्ट करें। पर टेक्निकल में ऐसा कुछ भी नहीं है। टेक्निकल में हम करेक्ट टाइम को देखेंगे और करेक्ट एग्जिट को देखेंगे। एक हमारी एंट्री और हमारी एग्जिट,
ये दोनों चीज़ें परफेक्ट होंगी, क्योंकि हमको फास्ट एंट्री लेनी है और फास्ट एग्जिट लेनी है। यहाँ पे हमारा व्यू 10-20 साल का नहीं, यहाँ पे हमको शायद एक दिन में या एक हफ्ते में, एक महीने में हमको निकलना है। तो यहाँ पे हम प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, वो टेक्निकल एनालिसिस से बहुत अच्छे से हम देख सकते हैं। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो वहाँ पे हमको प्रेजेंट डेटा भी देखेंगे, पास्ट डेटा भी देखेंगे, कैसी परफॉर्मेंस रही है कंपनी की, अभी क्या डेटा चल रहा है, क्या फ्यूचर, क्या मैनेजमेंट आके क्या बोल के जा रहा है, सब कुछ देखेंगे। पर टेक्निकल में सिर्फ हम पास्ट डेटा देखेंगे कि पास्ट में कैसे प्राइस ने मूवमेंट करी है, क्या उसका वॉल्यूम रहा है। फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे तो यहाँ पे अपने एनुअल रिपोर्ट्स देखेंगे, न्यूज़ देखेंगे, इकोनॉमी देखेंगे, स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, और भी कई सारी चीज़ देखेंगे। जबकि टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ हम चार्ट देखेंगे। चार्ट में भी कई तरह के चार्ट होते हैं, लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, हैकिनासी चार्ट है, और भी कई तरह के चार्ट है। और ज़्यादातर आजकल जो यूज़ होता है वो कैंडलस्टिक्स पैटर्न चार्ट यूज़ होता है। उसके ऊपर अब बहुत सी पूरी सीरीज लाएंगे, तो आप ज़रूर देखना वीडियो। और अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडर वो सब लोग यूज़ करते हैं। टेक्निकल में शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर बोले तो एक ही दिन में आज इंट्राडे करने वाले लोग। स्विंग ट्रेडर नहीं, एक हफ्ते में जो खत्म करने वाले लोग हैं। फंडामेंटल में लोग रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं, भाई रिटर्न ऑन एसेट देखते हैं, मतलब एसेट पे कितना रिटर्न है, इक्विटी पे कितना रिटर्न है। टेक्निकल में कुछ थियरी होती है, जैसे डाउ थियरी है, प्राइस डेटा है, वो सब चीज़ें लोग देते हैं। अब फंडामेंटल में आप सबसे अच्छी चीज़ है ये आइडेंटिफाई अंडर वैल्यूड भी स्टॉक्स पता लगा सकते हैं, और वैल्यूड स्टॉक्स भी पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे हम खाली राइट टाइम पे बाय करना और राइट टाइम पे सेल करना। अगर किसी को फंडामेंटल में भी जाना है, फंडामेंटल भी किसी को आता है, तो भी उसको टेक्निकल तो चाहिए, क्योंकि फंडामेंटल उसने सब कुछ देख लिया, पर एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री, क्योंकि कई बार कई सारे ऐसे होते हैं जो होते तो बहुत अच्छे, पर बहुत टाइम तक वो वहीं के वहीं पड़े रहते हैं। जैसे रिलायंस का स्टॉक देख लो, बहुत सालों तक वो पड़ा रहा, पर टेक्निकल जो यूज करते थे उन्होंने एग्जैक्ट टाइम पे एंट्री ली होगी और अच्छा रिटर्न कमाएगा। जो 6-7 साल का वेट था वो शायद चला गया होता अगर उन्होंने टेक्निकल देख लिया होता। पर ऐसा कुछ नहीं, हम फंडामेंटल भी अच्छा है, टेक्निकल भी अच्छा है। अगर हमको अगर हमको शॉर्ट टर्म व्यू बनाना है, इंट्राडे व्यू बनाना है, एक दो हफ्ते का व्यू बनाना है, एक महीने का व्यू बनाना है, तो हम टेक्निकल यूज़ करेंगे। और 10-20 साल 25-30 साल का व्यू है तो हम फंडामेंटल का यूज़ करेंगे। वॉरेन बफेट और कई इन्वेस्टर फंडामेंटल एनालिसिस का भी यूज़ करते हैं। और कई जो इन्वेस्टर्स है और कई ट्रेडर्स जो बने हैं और पास्ट में, वो सब टेक्निकल का भी यूज़ करते थे। तो ऐसा कुछ नहीं, दोनों ही अच्छे। हम दोनों के बारे में बहुत इन डेप्थ में सीखेंगे इस चैनल के ऊपर, तो इस चैनल पर जरूर बने रहें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।